वेलकम टू द बिटकॉइन एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे बिटकॉइन इस वीकेंड पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। यानी कि सैटरडे संडे को पूरा जब ग्लोबल मार्केट क्लोज होता है तो आपका जो क्रिप्टो मार्केट है वो मूव करता हुआ हमें नजर आता है। और जो कि क्रिप्टो मार्केट है आपको पता ही है, 24/7 हमेशा ऑन रहता है, ओपन रहता है। और बिटकॉइन जो है वो सैटरडे संडे को कैसे बिहेव करने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, पेशेंसली वीडियो को देखना है। हर एक पॉइंट जो भी मैं डिस्कस करूंगा, जो भी मैं की लेवल्स को ड्रॉ करूंगा, मार्क करूंगा, जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से देखना है और समझना है। और जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, ये अपसाइड में मेरा प्रीवियस एनालिसिस था काफी टाइम पहले, मतलब हो सकता है 2 या 3 दिन पहले मैंने एनालिसिस किया हुआ था बिटकॉइन का। और उस एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे बहुत ही एक बेहतरीन मूव हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ था। जो कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ये जो लाइन है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा कंटिन्यू मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने इस मूव को कैप्चर किया हुआ था। और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैंने भी ये मूव कैप्चर किया हुआ था, देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा मूव था। लेकिन अब मार्केट काफी नीचे जा चुका है, देख सकते हो कहीं यहाँ पे आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करने वाला है, यहाँ से डायरेक्शन क्या होने वाला है, मतलब कि कौन कौन से सेलिंग और बाइंग एरियाज होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग साइडवेज मूवमेंट के भी बारे में बात करेंगे। किस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा, कहां से कहां तक हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना होगा। क्योंकि देखो वैसे तो सैटरडे संडे मायने नहीं रखता है क्रिप्टो के लिए, ये कभी भी मूव दे देता है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम पहले जब मार्केट स्टेबल हुआ करता था, एक टाइम था, तब मोस्टली बिटकॉइन जो था या फिर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज थे वो साइडवेज रहते थे, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है, वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है, वॉर इम्पैक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल अनप्रेसिडेंटेड टाइप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी मूव कर जा रहा है, कभी भी एक बड़ा सा मूव देखने को मिल जा रहा है। जैसे ही कोई अटैक हो रहा है उसका इम्पैक्ट तुरंत तुरंत हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला काम होगा कि ये जो चार्ट है उसको हम लोग क्लीन करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हो क्लीन हो चुका है। इसके बाद हर एक की लेवल्स को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। अब देखो यहाँ भी एक सेटअप था बहुत ही बेहतरीन, वैसे मैंने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ था, बट यहाँ पे एक काफी प्यारा सेटअप था अपना, जहां से हम मार्केट के अंदर सेलिंग प्लान करने वाले थे यहाँ से। और ये बहुत ही बेहतरीन मूव देके गया, काफी अच्छा, यहाँ तक स्विंग लो तक का टारगेट था, बहुत ही अच्छा मूव था। अब यहाँ से मार्केट कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, बाइंग या सेलिंग, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड करने के लिए, यानी कि देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस है, यानी क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा एक बार फोकस में लेते हैं मार्केट को। सबसे पहले देखोगे तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम के बाद, मतलब बुलिश क्या था, अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मार्केट बियरिश ही था। ठीक है, अगर आप जाओगे 2 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट बहुत बियरिश है, काफी लंबे टाइम से बियरिश है मार्केट। देख सकते हो बहुत ही तेजी से मार्केट ने फॉल दिया हुआ था। बस ये एक साइडवेज रेंज था जो कि मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था। अभी भी एक बहुत ही बेहतरीन डाउन साइड के लिए मूव हमें अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। अगर देखो वैसे थोड़ा सा जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन है ना, और जो ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह का जो ये जो चक्कर आया है, इसके वजह से काफी सारी चीजें जो है वो अनप्रिडिक्टेबल और अन क्या बोले यार, वो कन्विंसिंग नहीं रहा अब उतनी सारी चीजें। लेकिन फिर भी हमें क्या है, अपने लेवल्स के ऊपर हमें सिर्फ ट्रेड करना होता है। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करता है वैसे वैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में अगर देखा जाए तो डाउन साइड के को लेके काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है, और अपसाइड को लेके भी मार्केट के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जैसे मतलब जैसा कि मुझे दिख रहा है। वैसे मुझे थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना है आजकल, बट
ठीक है, चार्ट के बिना वैसे भी मुझे नींद नहीं आएगा अगर मैं चार्ट के साथ टाइम स्पेंड ना करूं। ये होता है डेडिकेशन गाइस। अगर आप इस लेवल का डेडिकेशन जब आपके अंदर आ जाएगा ना कि चार्ट को बिना देखे बिना एनालाइज किए ऐसा लगने लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, फिर आपको आप ये समझ जाना कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। फिलहाल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने जो अभी रिजेक्शन लिया है वो किस लेवल से लिया है वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा। और डाउन साइड के लिए अभी भी मूव जो है वो क्लियर है अपने पास, और कैसे है क्या है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो की लेवल होगा वो यही लेवल रहेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है ये एक बाइंग लेवल है अपने पास स्टिल। ठीक है, यानी कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा तो हम बाइंग साइड के लिए मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे, एक अच्छा सा मूव हम देख सकते हैं बाइंग साइड के लिए। अगर इस लेवल पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो सिंपल जो पहला कंडीशन है वो मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। अभी मार्केट अगर ऐसे डाउन साइड के लिए नीचे आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए मार्केट में देता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन यहाँ से एक अपसाइड का अच्छा सा मूवमेंट दिखा सकता है। अकॉर्डिंग टू अपने रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन करना होगा, इसको मैनेज करना होगा, यानी कि 1:2, 1:2.5, 1:1.5 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे कैप्चर करके एग्जिट ले सकते हो। लेकिन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि हमें वेट करना होगा पेशेंसली कि क्या मार्केट इस लेवल पे जब टैप करता है तो टैप करने के बाद क्या रिजेक्शन देता है। देखो मार्केट इस लेवल को पूरा 100% यूज करना चाहेगा। ठीक है, ये जो मैंने की लेवल मार्क किया है मार्केट इसको फुल 100% यूज करना चाहेगा। यूज करके, ठीक है, या तो 100% या 50% यूज करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाइंग के लिए देखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन के लिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अपने को मिल जाता है तो वो और ज्यादा एक बेटर अपॉर्चुनिटी बोल ले तो, या फिर कंफर्मेशन जो भी बोल ले, ठीक है, वो अपने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है। तो ऐसा सिमिलर नेचर के कैंडल्स को पहले फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखोगे एक रेड कैंडल, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर और नीचे भी विग है। ठीक है, और यहाँ भी आपको एक कैंडल नजर आएगा जिसके अपसाइड और डाउन साइड में विग है। काइंड ऑफ दोनों सिमिलर कैंडल्स है। ठीक है, जब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जो कैंडल्स मैंने मार्क किया हुआ है ये दोनों सिमिलर कैंडल्स हैं। उन दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो कनेक्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो फिर हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। हम अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बेसिस पे ही ट्रेड प्लेस करेंगे। सिंपल देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस। तो लेट्स सी, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर रिलाई करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, इसको साइड करते हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि अभी साइडवेज का भी एक चांसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग रहेंगे, 15 पे नहीं जाएंगे, 15 या 30 पे, क्योंकि 15 या 30 पे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आपको साइडवेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। अब देखो पहला कंडीशन, मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, यहाँ से अपसाइड के लिए जाता हुआ देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो ही हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे, तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करना है। ठीक है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर पुल बैक लेने के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और डाउन साइड के लिए जो सबसे पहला लेवल जो अपने पास होगा वो होगा ये लो। ठीक है, ये जो लो है मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया हुआ है, ये आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा। यानी कि मार्केट इसके लो को, ये जो लो विग है ना,
ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है, काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। ये देखो कैंडल, आप ध्यान से देखोगे इसको, अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है, बीच में बॉडी है। अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी है। इसके लो को मार्केट आपको स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बोलोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो हमें लेवल कहाँ से मिलेगा? पीछे से ही मिलेगा ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम आसपास से ही कहीं से लेवल उठा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इस लेवल को इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। देख सकते हो बहुत ही ईजी है। ये जो मैं की लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये होगा अपना फाइनल। ठीक है, अगर मार्केट इसके बाहर जाता है तो हम इसके बाहर फिर से मार्केट को एनालाइज करेंगे अच्छे से, बट फिलहाल के लिए ये जो है ये अपना फाइनल अप्रोच है, उसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेते हैं और परफेक्ट कर लेते हैं और प्रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना काफी। चलो, ये हो गया लो के लिए फाइनल लेवल। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट, अब फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बस ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग, वही पुल बैक, पुल बैक के बाद, ठीक है, पुल बैक मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर, वरना आप लोग फिर मिस आउट कर जाओगे इसको। मार्केट इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा तो हम डायरेक्ट मार्केट को इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन नहीं देता है और डाउन के लिए आता है, तो फाइनल जो अप्रोच होगा अपना वो होगा ये लेवल, जो मैंने लो साइड के लिए यानी डाउन साइड के लिए जो मैंने मार्क किया है। ये लेवल होगा अपने पास एक डाउन साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर हो चुका है ये चीज। और यहाँ पे इस लेवल को यूज करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो भी हम यहाँ से एक अपसाइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अपसाइड के लिए देखेंगे या तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है इसके लो को स्वीप करने के बाद, देखो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए इस लेवल पे, और यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो सिंपल हमें वेट करना होगा इस लेवल का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो है। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अपसाइड में क्या, अपसाइड को लेके क्या अपने पास अपॉर्चुनिटी होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपने पास लेवल होगा, एक बार 15 पे उसको मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, देखा जाए तो काइंड ऑफ ये जो लेवल है ना, ये अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये मल्टीपल टाइम मार्केट इसको सपोर्ट सपोर्ट की तरह यूज किया हुआ है। देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, फिर ब्रेक किया एज अ रेसिस्टेंस। अब मार्केट जब दोबारा से टर्न करके अपसाइड के लिए जाएगा तो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस लेवल को टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्लियर आपको नजर आएगा इंडिकेशन कि यहाँ पे अपने पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होगा सेलिंग का, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो। थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है बट इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर मार्केट इन केस बोले तो, हाँ, इन केस मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करता है, ठीक है, एक बार फिर ये कुछ और हो गया, यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा से। देखो, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो अप साइड के लिए, और अगर मार्केट मान लो नीचे नहीं आता है, अप साइड निकल जाता है और इस लेवल पे टैप करके यानी इस लेवल को यूज करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, ये देखो ये जो लेवल है ना, इसको प्रॉपर तरीके से मार्केट यूज करना चाहेगा या तो इसके हाई को स्वीप करना चाहेगा। ठीक है, इसको यूज करके अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। बाकी अगर इसके बीच में मार्केट रहेगा तो ट्राई करना अवॉइड करने का, क्योंकि आप साइडवेज में फंस सकते हो, कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। तो या तो इस लेवल पे अप्रोच करने देना या तो फिर डाउन वाला जो ये लेवल है यहाँ पे अप्रोच करने देना। जिस लेवल पे भी मार्केट आपको बढ़िया स्ट्रक्चर में या बढ़िया नेचर में दिखेगा तो ही आप मार्केट में आगे अपने लेवल्स को प्रोसीड करना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जो फाइनल कंडीशन है, यानी कि अपना जो लास्ट कंडीशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पुल बैक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुल बैक के बाद अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हम फिर मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए देख सकते हैं। कहां तक देखेंगे? अच्छा खासा मूव है अपसाइड के लिए, बट
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है, अपसाइड के लिए ध्यान से देखा जाए तो हम पहला जो अप्रोच होगा अपना वो होगा ये हाई, ठीक है, ये जो हाई मार्केट ने लगाया है यही होगा अपना फाइनल अप्रोच, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अभी मार्केट वैसे भी वीकेंड है तो छोटा छोटा करके बढ़ते हैं। अगर मार्केट कल ही अगर इन सारे कंडीशन को कहीं भी फुलफिल करता है तो फिर हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे संडे का जो भी होगा। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा मार्केट, पुल बैक लेने के बाद पुल बैक मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके अंदर लेता हुआ नजर आ सकता है। तो पुल बैक लेने के बाद जब कंटिन्यू करे तो ही आपको फिर कंटिन्यू आप अपसाइड के लिए मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा चार्ट का ब्रेकडाउन किया है, देख सकते हो। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ज्यादा दूर के लिए हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ज्यादा दूर ज्यादा वाइड नहीं सोचेंगे। अभी अगर मार्केट या तो डाउन साइड में या तो अप साइड में जिस भी डायरेक्शन में अपने कंडीशन को फुलफिल करके निकल जाएगा, यानी अपने एनालिसिस से अगर बाहर निकल जाता है तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट एनालिसिस जो होगा उसको कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए ये था मेरा बिटकॉइन का वीकेंड एनालिसिस और इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।